के जाल में फंस गए। और मेरठ में कोरोना काल में बुजुर्ग माता पिता ने अपना इकलौता बेटा बीमारी के चलते खो दिया और बेटे के नाम करोड़ों की जायदाद और रुपए था, जिस पर अब बेटे की पत्नी और ससुराल वाले कुंडली मार करके बैठ गए, जिससे दरबदर हुए इस बुजुर्ग दंपत्ति की मदद भी नहीं हो पा रही। रिपोर्ट देखिए। शहर के चौराहे पर कागजों का पुलिंदा लिए खड़े ये बुजुर्ग आज इंसाफ मांग रहे हैं। उषा गुप्ता शहर के इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल रही हैं और उनके पति तरुण गुप्ता शहर के अच्छे रईसों में शुमार थे। लेकिन 21 अप्रैल 2021 को उनके बेटे कृष्ण तुषार गुप्ता की आखिरी सांस के साथ इनके अच्छे दिन खत्म हो गए। बुजुर्ग दंपत्ति का आरोप है कि मोरीपाड़ा की सुरभि सक्सेना के साथ कृष्ण तुषार गुप्ता ने 14 महीने पहले लव मैरिज की थी, लेकिन बहू की नजर कृष्ण तुषार के करोड़ों की संपत्ति पर थी। आरोप है कि बहू और ससुराल वालों ने कृष्ण तुषार को पहले नशे का लती बनाया और फिर जहर देकर उसे मार डाला। कोरोना काल में अस्पताल वालों ने कृष्ण तुषार का पोस्टमार्टम भी नहीं कराया। मेडिक्लेम के दस्तावेज बहू के नाम से थे, इसलिए कृष्ण तुषार का शव भी उन्हें नहीं मिला। नहीं करवा पाए क्योंकि ये कोरोना बहुत जबरदस्त था और ये जो है बॉडी क्योंकि इसके हाथ में थी, इनने 100-150 आदमी बुला लिए। हम 2-3-4 आदमी थे, कोरोना की वजह से हम किसी को बुला नहीं पाए। इसने जो अपने आप ही सारा अरेंजमेंट करके कफन भी नहीं उड़ा दिया, वहीं सिर पे जो कफन बांध भी दिया और जो ले जाके जो है खुद ही भूख आया। इसका इरादा ये था कि 6 बजे जो है फूल चुनने जाएंगे, जब जो है ये हमारा भी मर्डर करा देगा रास्ते में। 8 बजे कोरोना के जो है वो पेशेंट्स का दाह संस्कार होता था। जल्दी चलो कोरोना और ये उठा के एम्बुलेंस में रखवा के और जो है सूरजकुंड ले गया और वहाँ दाह संस्कार मेरे बच्चे का कर दिया। मैं देखती रही, मेरा संसार लुट गया। आप क्या चाहती हो, मांग क्या है? मेरी मांग ये है कि अब मैं एक तो मेरी संपत्ति जो इसने जाली साइन करवाए उसकी रक्षा की जाए, बचाई जाए गुंडों हाथों से। दूसरा जो है इन दोनों को बाप बेटियों को कड़े से कड़ा दंड दिया जाए। जो मामला पुलिस तक पहुंचा, लेकिन सबूतों के अभाव में पुलिस ने कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। कृष्ण तुषार का पोस्टमार्टम नहीं हुआ। कृष्ण तुषार को करोड़ों रुपयों की अपनी दादा लाई संपत्ति दादा की वसीयत के जरिए मिली थी। उसके वारिस उसकी पत्नी सुरभि है, इसीलिए अब माता पिता का संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं। दोनों सुरभि की दया पर निर्भर हैं, लेकिन पुलिस से शिकायत के बाद कृष्ण तुषार के बैंक खाते सीज कर दिए हैं, जिनमें करोड़ों रुपयों का डिपॉजिट। आरोपी अपनी जगह, लेकिन कानूनी रूप से सुरभि के खिलाफ किसी भी कार्रवाई की गुंजाइश नहीं है। जो कई करोड़ रुपए के मालिक थे वो थोड़े ही वक्त में फकीर हो गए और जमीन पर आ गिरे। उनका बेटा क्या गया, सब कुछ लुट गया और अब वो दाने दाने को मोहताज तो हैं ही, पुलिस भी उनको इंसाफ देने में बेबस है, क्योंकि कानूनी पेचीदगियां कुछ ऐसी हैं कि जिनके ऊपर वो आरोप लगा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।